इंदौर में गौरव अवार्ड से सम्मानित 51 प्रतिभाएं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के मंच से सम्मानित हुई 51 प्रतिभाएं और आज तक की टीवी पत्रकार शख्स ताहिर खान सहित कई अन्य हस्तियां भी शामिल हुई। इंदौर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का इंदौर संभागीय व जिला सम्मेलन का आयोजन 19 अगस्त शनिवार को सुबह 12 बजे से दस्तूर गार्डन पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 51 प्रतिभाएं इंदौर गौरव अवार्ड से सम्मानित हुई। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी ने की। मुख्य अतिथि आज तक के पत्रकार शम्स ताहिर खान थे। इंदौर श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह धनवार, सांसद शंकर लालवानी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट नूपुर धामीजा, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर S.K. जैन, मध्य प्रदेश नीति विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष भारत शरण सिंह, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महेंद्र व मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग व व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय चौड़िया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विशेष अतिथि वरदराज जमींदार, डॉक्टर वाणी आहूवालिया, वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुकेश साहू, अभिनेत्री सारिका दीक्षित व रश्मि दुबे भी उपस्थित रहे। हम देखते हैं कि उनको ये भी अपेक्षा रहती है कि सब खबरें हमारे पास आए और सबसे पहले हमारे पास आए। तो पत्रकार बंधु, मुझे लगता है कि दिन भर एक ऐसे तनाव में रहता है कि उसका जीवन कैसे यापन हो, ये एक समस्या हो गई है। परिवार को कैसे समय दें, ये एक समस्या हो गई है। उसके बीच में भी वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करता है। तो मैं चाहता हूँ सभी ऐसे पत्रकार बंधु के लिए ताली बजा के स्वागत करें जो मेहनत के साथ काम करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अगर सरकार की कोई अच्छी बात है, सामाजिक संगठन की कोई अच्छी बात है, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उनको जरूर अपना स्थान देते हैं, और अगर कोई गलती करता है तो उसको भी अपना स्थान देते हैं। तो एक दर्पण, समाज का जो दर्पण कह सकते हैं, समाज का जो आईना है, वो बताने का काम करता है। मैं ऐसे सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जिनको सम्मानित कर रहे हैं, वास्तव में जो अपराध की जो खबरें होती उन्होंने आतंकवादी घटनाओं को भी कवरेज किया है। आतंकवादी घटनाओं को भी उन्होंने ये भी शम्स भाई का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के सूत्रधार वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जोशी भी शम्स और हमको आश्वासन देने के लिए रतलाम समाज बीच में पधारे शरद भाई से मैं कहूँगा कि वह और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं शरद भाई से मैं उनको कहूँगा कि मैं अतिथिगण मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत सम्मान है। इस आयोजन में इंदौर संभाग के करीब 6 जिलों के पदाधिकारी आए हैं। उनके द्वारा अतिथियों का स्वागत बाकी रह गया है। तो मैं धार जिले के अध्यक्ष और सचिव से आग्रह करूंगा कि मंच पे आ जाएं। जल्दी जल्दी आना। खरगोन के अध्यक्ष जिला सचिव, खंडवा, बुरहानपुर, ताहिर भाई करें। सारे अतिथि भगवान का लोकार्पण करेंगे। लोकेन्द्र भाई को भी कहूँगा कि वे भी इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। जोशी जी उस साइड जाओ, वहाँ पे जाओ। हाँ भाई सर के पास। हाँ इधर उधर लोकेन्द्र भाई सामने से इधर देखो। हाँ सर इधर इधर चलो। लोकेन्द्र भाई सामने आजा तू अभी खेल जाओ सब। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हम सबका अखबार है।
एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूरे बार का लोकार्पण करने में एक बार सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जोर हवा का कायम रहे और दरिया की दीवानगी बाकी रहे। इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि आपकी कलम ऐसे ही चलती रहे और ऐसे ही समाज को रोशनी दिखाती रहे। आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरा इतना सम्मान किया, अच्छे अच्छे शब्दों से मुझे उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का, श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी पत्रकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कुलदीप जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, एक उद्घोषक से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली सारिका दीक्षित एक सफल आर्टिस्ट और फिल्म अभिनेत्री है। आपका उम्दा अभिनय दर्शकों में गहरी छाप छोड़ता है। सारिका ने मेरे साईं, शक्ति, मुस्कान, इश्क सुभान अल्लाह, कयामत की रात, बीच वाले बाबू सब देख रहे हैं जैसे टीवी धारावाहिकों में महत्वपूर्ण किरदार निभाया। और वही हिंदी फीचर फिल्म मेरी शान है वर्दी वेब सीरीज तपीश में लीड रोल किया। आपने कई थिएटर शो किए और कई ब्रांड के विज्ञापन के। ऐसी MP ब्यूटी किंग 2023 अवार्ड से सम्मानित सारिका जी, आइए। सादर नमन। सभी उपस्थित अतिथि गणों को मेरा सादर नमन। और लोकेन जी, धर्मेंद्र जी को मैं हार्टली थैंक यू सो मच बोलती हूँ, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और मुझे यहाँ इनवाइट किया। श्रमजीवी पत्रकार संघ को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बता दूं कि श्रमजीवी पत्रकार संघ जिसके पास कोई भेदभाव नहीं है, इसमें हर वर्ग, हर तबके को आगे बढ़ाने में श्रमजीवी पत्रकार संघ का विशेष योगदान रहा और हम जैसे कलाकारों को आगे बढ़ाने में पत्रकारों का विशेष योगदान रहता है। आज हम जो कुछ भी हैं वो पत्रकारों की वजह से है। और श्रमजीवी जो पत्रकार हैं, उनकी पत्रकारिता में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है जो मुझे मेरे हार्ट को बहुत टच की है। इनके अंदर कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये हर एक छोटी जगह से लेके हर एक कलाकार को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। जब चैनल के जिन्हें हम कभी वारदात में, कभी जुर्म में, कभी राज में, कभी दस्तक में देखते हैं, ऐसे टीवी पत्रकार, युवा पत्रकार श्री शम्स ताहिर खान अपनी बात को कहने के लिए आ रहे। बार जोरदार ताली बजाइए यहाँ से मात्र। तो आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में कार में एक भाई साहब हमारे बता रहे थे कि कल इंदौर में 2 कुत्तों की वजह से 2 इंसान मारे गए थे। ये कल की खबर है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप उन्हीं कुत्तों की वजह से इंदौर आ रहे हैं कवर करने के लिए। मुझे मालूम था आप लोग हंसेंगे और यही हंसी के पात्र आजकल हम लोग यानी जर्नलिज्म में मीडिया जर्नलिस्ट बने हुए हैं। आजकल हमें कोई सीरियस लेता ही नहीं। बहुत सारे तमाम यहाँ पे हमारे सीनियर्स कोलीग्स हमारे साथ के आप तमाम लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जो पहले का दौर था जर्नलिज्म का कहीं खोक चुका है। अभी हाल में, हालांकि मैं अगर ये सब कहूँ तो ये मत मानेगा कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सीमा, सचिन, अंजू, नसरुल्ला, यही सब चल रहा है और यही सब हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग देखते हैं। और उसके बीच में जो बाकी सब अहम मुद्दे हैं वो गायब हैं। देश में और क्या क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी DRP उसी से आ रही है, सर्कुलेशन उसी से आ रहा है। और
ख़ासतौर पर अभी जो चूँकि हमारे इस इंदौर और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से जो फंक्शन किया गया, तो बहुत सारे लोगों ने जर्नलिस्ट और पत्रकारों की सुरक्षा और ख़तरे के ऊपर बात की है। ये बहुत गंभीर विषय है। 2 दिन पहले ही बिहार में एक जर्नलिस्ट को गोली मार दी गई। लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि इसके लिए हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, सरकार के आगे, कि हमें हमारी सुरक्षा दी जाए। मुझे लगता है हम सब में वो ताकत है कि अगर हम सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करें तो हर सरकार डरे, और वो इस तरह से डरे कि फिर आपकी खुद सुरक्षा करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को खुद ही देखना चाहिए, और हर एक अगर हम अपने गिरबान में झांक कर देखें तो हम सब खुद जिम्मेदार भी हैं, कसूरवार भी हैं। असली पत्रकारिता कहीं गुम हो चुकी है। मुझे याद है इस इंदौर शहर का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि मैंने अपने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी जनसत्ता से, और मेरे पहले गुरु थे प्रभात जोशी जी, और एक षष्ठीपूर्ण समारोह हुआ था इंदौर में, करीब 25 साल पहले की बात होगी, और मैं बिल्कुल नया जनसत्ता ज्वाइन किया था, कुछ महीने हुए थे, और मुझे तब यहाँ आने का मौका मिला। और खुशनसीब हूँ कि प्रभात जोशी जी के साथ जब काम किया तो मुझे उस वक्त लगा था कि जर्नलिज्म क्या चीज़ है। उस दौर में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, अगर मैं लेट हो जाता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होती थी। इसलिए नहीं कि मेरी वजह से, इसलिए कि वहाँ बात होती थी कि जनसत्ता का क्राइम रिपोर्टर अभी तक पहुँचा नहीं है। तो ये इज्जत हुआ करती थी किसी अखबार की या फिर किसी न्यूज़ चैनल की। आज कोई मतलब नहीं है। आज तो पुलिस वाले हों या और भाव भी नहीं देते। बहुत ईमानदारी की बात ये है, बात तक नहीं करते, और ऐसा देखते हैं जैसे पता नहीं कौन क्या आ गया है। और उसकी वजह हम लोग हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए हमें, हम लोग निभा नहीं रहे हैं। एक बार अगर जर्नलिज्म का वो गोल्डन पीरियड वापस लौट आए, और मैं पूरी उम्मीद है, ये कुछ सालों से चल रहा है और इन सब के ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं। मैंने बिना ड्राइवर के कार चलाई है न्यूज़ चैनल पर, सांप बिच्छू भी चले हैं, राखी सावंत भी चली है, खली भी चले हैं, पुनर्जन्म भी चला है, जितना आप सोच सकते हैं सब चला है। और उन सब के बीच में बस न्यूज़ नहीं चली। लेकिन आने वाले वक्त में फिर, चूँकि वक्त के साथ सब बदलता है, तो ये भी बदलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर जो जर्नलिज्म का खोया हुआ वक़ार है, जो एक इज़्ज़त है, जो एक प्रेस्टीज है, मुझे लगता है वो लौटेगा ज़रूर। और फिर हमें किसी को ये कहना नहीं पड़ेगा कि जर्नलिस्ट की क्या हालत है या कैसी उसकी सिक्योरिटी या सुरक्षा। मुझे लगता है सामने वाला खुद आपके पीछे पीछे होगा, बट उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को बदलें, और जो हमारा पेशा है हम उसको एक ईमानदारी के साथ अंजाम दें। और ये मैं सिर्फ आप लोगों से नहीं, अपने लिए भी ये कह रहा हूँ और अपने ऊपर भी ये लागू करना चाहता हूँ। तो आज के दिन जिन जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, मुझे मालूम है, एक तो इंतज़ार करना बहुत बुरा लगता है, और दूसरा मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है जर्नलिस्ट एसोसिएशन और यहाँ के श्रमजीवी पत्रकार संघ से, कि हम लोगों को भी पत्रकार रहने दें। स्टेज पर आकर जिस तरीके से स्वागत होता है, ऐसा लगता है कोई पॉलिटिशियन नेता आ गए हैं, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। बाकी प्यार मोहब्बत, उसके लिए दिल से शुक्रिया पूरे इंदौर के तमाम अपने साथियों का। थैंक यू सो मच। राजनीति का परिवेश है अभी का, और पिछले दिनों, अब के सालों में बहुत फर्क आया है मीडिया में, और राजनीति का भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। एज ए जर्नलिस्ट क्या समझते हैं आप, क्या सोचते हैं, कैसे परिवेश चेंज होता है? बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं, तो पहले जैसी अब बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स, क्राइम शुरू से एक रिश्ता रहा। लेकिन अब ये कहें कि चेंज इसलिए आया है, गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल मैटर है या प्रेशर है, वो भी पूरी तरह सही नहीं है। हम खुद जर्नलिस्ट जो है अपना रास्ता खोज रहे हैं, हम लोग उस हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। और जब हम ही अपने आप को अपना रास्ता खो देंगे और हम कमज़ोर हो जाएंगे, सामने वाला हमें दबाएगा। बेसिक काम ये है कि एक जर्नलिस्ट का जो रोल, सवाल पूछना। आजकल सवाल ही नहीं पूछा जा रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। जब सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, लोगों तक क्या पहुँचेगा? तो जिम्मेदार हम। अच्छा, क्राइम की बात करें तो क्राइम में भी बहुत जो है नए क्राइम हो गए हैं, साइबर क्राइम है, इस तरह से बहुत फ्रॉड भी होता है लोगों के साथ। इस दिशा में काम कर हो नहीं पाता। आप क्या सोचते हैं, जब जर्नलिस्ट पत्रकारों की हत्या हो रही है देश में, हर साल आप जानते हैं कम से कम जर्नलिस्ट पत्रकारों की हत्या होती है, अभी बिहार में एक ऐसा हादसा हुआ। एज ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं
कैसे रोक लगना चाहिए, किस तरह से घटना हो रही है, क्या राजनीति या गुंडागर्दी हावी हो रही है? अब क्राइम में अब चेंज हुआ, क्राइम करने का तरीका, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका, क्राइम को सॉल्व करने का तरीका। उसकी वजह ये है जो नई नई टेक्नोलॉजी आई। आपने आखिरी बार कब सुना कि किसी बैंक या एटीएम के बाहर गन पॉइंट पे या चाकू पे किसी को लूटा हो? क्योंकि अब बैंक या एटीएम से लोग इतना हेवी अमाउंट निकाले नहीं आते, सब डिजिटल। अब साइबर क्राइम आपको बैंक या चाकू या पिस्टल लेके जाने की किसी को लूटने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे एक मोबाइल से, एक लैपटॉप से सामने वाला को कंगाल बना सकते हैं। तो अब नया जो ट्रेंड है क्राइम का, हम उसके लिए कितना तैयार हैं? क्योंकि आज भी हमारी फॉरेंसिक जो है इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट है। रेप के जो हमारे केसेस देश में 25% ही कन्विक्ट हो पाता है, हर 100 में से 75 रेप से छूट जाता है। जबकि आप यूरोप अमेरिका में देखिए, फॉरेंसिक साइड सिर्फ एक डीएनए अगर आप मैच कर देते हैं 100% उसमें सजा होती है। हमारे आज भी डीएनए या सैंपल उठाने का बाबा आदम के ज़माने का तरीका है। आप बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को बोलेंगे बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे हमारे डीएनए और इसकी फॉरेंसिक की टीम है, पर इन 4-5 शहरों में हिंदुस्तान नहीं बसता ना। गाँव में आप जाकर देखिए, वहाँ फॉरेंसिक का ऐप छोड़िए, वहाँ तो कंप्यूटर भी नहीं ऑपरेट करते हैं पुलिस वाले, उनको पता ही नहीं है। तो जिस तेज़ी से क्राइम का पूरा चेंज हो गया ट्रेंड, उस हिसाब से पुलिसिंग, उस हिसाब से जुडिशल सिस्टम वो चेंज नहीं होगा। जब तक दोनों चेंज नहीं होगा हम मार खाते हैं। पत्रकारों की हत्या बहुत हो रही है, हर बार महीने कुछ सुनने को मिलता है। पत्रकारों के साथ बहुत लेकिन अभी जैसे जो बिहार में हुआ, इससे पहले भी हुआ है, उसकी वजह एक यही है कि एक तो पेशेंस नहीं है। आप किसी के अगेंस्ट स्टोरी करते हैं तो अब सामने वाला इतना ज़्यादा लीडर हो गया है कि उसे लगता है कि वो कुछ करेगा, और इसकी वजह ये है कि पूरा सिस्टम ही जो है इस तरीके का हो गया है कि अब उन्हें डर लगता नहीं है। पहले लगता था कि अगर एक जर्नलिस्ट पे हाथ उठाया, पूरी जर्नलिस्ट या मीडिया बराबरी उनके पीछे पड़ जाएगी। आप बड़े बड़े क्रिमिनल को उठा के देखें, वो धमकी देते हैं लेकिन मारते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक जर्नलिस्ट पे हाथ उठाएंगे तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं। तो जब तक मीडिया खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मीडिया अपने पुराने ढर्रे पर नहीं लौटेगी, ये चीज़ें होती रहेंगी और लोग बेखौफ रहेंगे, चाहे फिर वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी, वो आपको इसी तरीके से नचाएगा और हम नाचेंगे। ठीक है भाई, हो गया। ठीक।